हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णुवे नमः। पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म का 5वां अध्याय। उससे पहले जानिए आज के मुहूर्तों के बारे में। आज दिनांक है 21 मई और दिन है गुरुवार, और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:59 पर। और आज ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 8:26 तक रहेगी। इसके बाद में षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी और आज पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 4:12 तक रहेगा। इसके बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। तो आज गुरु पुष्य नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो इस दिन को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना रहा है। साल 2026 में बस एक और बार गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग बनेगा। इसके बाद अगले साल ही गुरु पुष्य योग बनेगा और इस योग को कुछ कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। जैसे कि आप इस शुभ नक्षत्र में पूजा पाठ से संबंधी या अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना से संबंधी कुछ उपाय कर सकते हैं। सोना चांदी खरीद सकते हैं या फिर कुछ खास उपाय आप कर सकते हैं, जो कि आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाले होते हैं। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, और जब यह गुरुवार के दिन पड़ता है तो यह सोने पे सुहागे का काम करता है। इसलिए इस नक्षत्र को आप यूं ही न जाने दें, कुछ ना कुछ कार्य जरूर करें। और आज राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। उम्मीद है आपने इससे पहले का अध्याय सुन लिया होगा, जिसमें आपने जाना था कि किस प्रकार अधिक मास ने रोते हुए बड़े खिन्न मन से अपने मन की सारी व्यथा भगवान से कही थी। अधिक मास ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े दुखी मन से कहा कि सभी मासों ने अधिमास को मल मास कहकर बड़ा निरादर किया है और सभी शुभ मांगलिक कार्यों से भी उसे वंचित कर दिया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कुछ अधिक मास में कहा उसका वृत्तांत आप सभी आज सुनिए। श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद के पूछने पर नारायण भगवान अधिमास से जुड़ी हुई कथाएं सुना रहे हैं। अधिमास के बारे में जानकर देवर्षि नारद जी बोले, हे नारायण, हे भगवान, हे महाभागो, हे तपोनिधि। इस प्रकार अधिमास के वचनों को सुनकर श्री हरि ने चरणों में पड़े हुए अधिमास ने फिर क्या कहा यह भी बताइए। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सत्कथा हमसे पूछ रहे हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ देव मूर्छित मलमास को अपने पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर मूर्छित अधिमास उठकर खड़ा हो गया और फिर बोला, हे विभा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो बस मरना है। हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो हे नाथ। मुझे शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा आप कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिमास से बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश श्री हरि इस प्रकार बोले, उठो उठो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में कोई उपाय निश्चित करके फिर से अधिमास से बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित 2 भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए, नवीन मेघों के समान, श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करुणों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीताम्बर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सर्वांग कस्तूरी और केसर से युक्त
पक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, कौस्तुभ मणि से विभूषित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित, किरीट वाले कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नोल के सिंहासन पर विराजमान, पार्षदों से घिरे हुए जो है वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्मा है। वे सर्वंतर स्वतंत्र है, ब्रह्मांड के बीच सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रह निर्विकार, परिपूर्णतम, प्रभु माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों ही चलते हैं, जहाँ श्री कृष्ण तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को चले गए। हे मुनि, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महाअंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्गों को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली, नित्य, असंख्य और विश्व के कारण थी, तथा उन स्वेच्छामय विभु की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीनों लोक विराजित हैं। हे मुनि, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्मा की तरह गोलोक विराजित है, 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, लेकिन जो श्री विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से भूषित, असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का बैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस बैकुंठ के रहने वाले शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए श्री लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नुपुर और करधनी धारण की है, सब लक्ष्मी जी के समान ही रूपवती है। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सभी लोग सर्वांग भस्म धारण किए नाग का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है, त्रिशूल और प्रतिष्ठधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर जी के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान शशु से आनंद जनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उसी ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान, श्याम लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले मुरली हाथ में लिए, मंद मंद हंसी से युक्त पिंतांबर धारण किए, श्री वत्स चिन्ह से शोभित, वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित, चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित, वही श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परब्रह्मा हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोपावेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी, रास मंडप के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप, रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने के योग्य, समस्त मंगल, मंगलों के भी मंगल, कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेकों जिनके नाम हैं, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य अदिति शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में
परायण ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र हैं। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप श्री विष्णु अधिमास को साथ लेकर शीघ्र ही परब्रह्मा युक्त गोलोक में पहुंच गए। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर सत क्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के मौन हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि बड़ी उत्कंठा से बोले। और नारद मुनि ने श्री नारायण से जो कुछ भी पूछा उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की आज की कथा। नरसिंह जी के पुत्र वियोग के प्राय 6 मास बाद पितृपक्ष शुरू हुआ। गुजरात काठियावाड़ में अक्सर सभी लोग पितरों के निमित्त एक दुरुस्त श्राद्ध विधि पूर्वक करके फिर पिंडदान करते हैं और उस दिन ब्राह्मण भोजन कराते हैं। नरसिंह मेहता जी के पिताजी की श्राद्ध तिथि सप्तमी थी। वंशीधर ने उस दिन श्राद्ध करने का निश्चय किया हुआ था, इसलिए उन्होंने एक दिन पूर्व अपने जाति भाइयों को भोजन का निमंत्रण दे दिया। वह अपनी कुल के प्रथा अनुसार नरसिंह जी के घर पर भी निमंत्रण देने आए। उन्होंने कहा, नरसिंह, कल पिताजी की श्राद्ध की तिथि है, इसलिए मैं तुम्हें परिवार सहित भोजन का निमंत्रण देता हूँ। अपनी पत्नी को तो आज ही भेज देना, क्योंकि वहाँ कई तरह का कामकाज रहेगा, और तुम भी कल प्रातःकाल 7 बजे ही आ जाना। वैरागियों के अखाड़े में एक दिन मत जाना। नरसिंह जी ने बड़े शांतित स्वरूप में उत्तर दिया, भाई, साधु संत तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, इसलिए मैं तो साधुओं की सेवा करके ही आ पाऊंगा। हाँ, मेरी पत्नी भी भगवान का नैवेद्य तैयार करने के पश्चात कल ही आएगी। ओहो, भीख मांग मांग कर साधु सेवा करने का दम्भ रखने वालों का इतना मिजाज, अगर तू इतनी लापरवाही रखता है तो फिर पिताजी का श्राद्ध भी खुद ही क्यों नहीं कर लेता। पास नए कोड़ी और बाजार में दौड़ी, बस यही तो तेरा हाल है। बंशीधर क्रोध से तमतमाते हुए बोले, भाई, जब आपकी आज्ञा है तो मैं पिताजी का श्राद्ध अवश्य करूंगा और अपनी शक्ति के अनुसार 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगा। श्राद्ध में सगे संबंधी और जाति भाइयों को भोजन कराना पारस्परिक व्यवहार है और उचित भी है, परंतु हम लोग तो श्रद्धा दीते अनेनेति श्राद्धम, इस श्राद्ध वाक्य को ही बुलाकर केवल नात जात के लोगों को स्वादिष्ट भोजन कराने में ही अपने पितरों का उद्धार समझते हैं। यह ठीक नहीं है। अपनी स्वाभाविक शांति के साथ नरसिंह जी ने अपने बड़े भाई से निवेदन किया। अब तो ऐसा सुनते ही मानो वंशीधर के जले पर नमक पड़ गया हो। मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो गए और चुपचाप घर आकर उन्होंने सारा हाल अपनी पत्नी दुरित गौरी को सुना दिया। दुरित गौरी का भी पारा गर्म हो गया और उसने देवर का सारा क्रोध अपने ही पति पर उतारना शुरू कर दिया। बोली, अरे तो तुम उस मुँह जले के घर पर गए ही क्यों थे? मैं तो उन भगतनी को पहले से ही खूब पहचानती हूँ। अगर वे श्राद्ध में ना आए तो हमारा बिगड़ा ही क्या जाएगा? अरे अगर कान खजूरी का एक पैर टूट ही जाए तो क्या वो लंगड़ा हो जाएगा? अब तो दुरित गौरी ने खूब खरी खोटी सुनाई अपने पति को। इधर भक्तराज ने श्राद्ध करने का निश्चय तो कर लिया, परंतु घर में तो शेर भर भी अन्न का ठिकाना नहीं था। फिर भी भक्तराज बिल्कुल निश्चिंत थे। कारण था सब कुछ भगवान के ऊपर जो छोड़ रखा था। सारी व्यवस्था करेंगे ना भगवान। वह अपने एकमात्र स्वामी भगवान के सामने बैठकर अब कीर्तन करने लगे। मणिक बाई ने उन्हें इस तरह निश्चिंत देखकर उनके पास जाकर कहा, स्वामीनाथ, कल तो आपने पिताजी का श्राद्ध करने का निश्चय किया है और घर में तो अभी तक शेर भर भी अन्न नहीं है, पहले उसका प्रबंध करना चाहिए। तो भक्तराज जी कहने लगे कि प्रिय, मुझे अपने प्रभु का भजन तो कर लेने दो, उसके बाद मैं बाजार जाकर कुछ सामग्री कहीं से उधार लाने की चेष्टा करूंगा, और अगर उधार नहीं मिला तो फिर मेरे नाथ जाने और मेरे पितर जाने। भक्तराज ने बड़े ही सीधे और सरल शब्दों में उत्तर दिया। उनकी पत्नी को फिर भी निश्चिंतता नहीं हुई, तो वे बोले, स्वामिन, हम उन परमात्मा को नाथ तो मान ही बैठे हैं, लेकिन उनके घर पर न्याय कहाँ है? देखिए भाई की घर तो इतनी अधिक संपत्ति है
और हमें नित्य अपने पेट की ही चिंता लगी रहती है। ऐसा कहते कहते माणिकबाई के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। साध्वी तो बार बार ऐसी घृणित अश्रुधारा प्रकट करते हुए बार बार इस तरह की बातें क्यों करती है? आज तूने फिर मेरे नाथ पर व्यर्थ दोषारोपण कर ही डाला ना। भगवान तो बड़े न्याय और दयालु हैं। अरे उनके यहाँ पाप पुण्य का न्याय युक्त बदला लिया जाता है। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी अर्धांगिनी होकर भी तेरे अंदर श्रद्धा का अभाव है। अरे प्रिय, मैं बार बार कह चुका हूँ और आज फिर भी कहता हूँ कि जो सच्चा सोना होता है उसे ही घर्षण, छेदन, तापन या ताड़न आदि दुखों को सहते हुए कसौटी पर चढ़ना पड़ता है। और स्वर्णकार को भी यही उचित है कि वह लोहा आदि धातुओं की परीक्षा ना करे, केवल खरे सोने की ही परीक्षा करे। और वास्तव में आज हम कसौटी पर हैं और भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और ऐसी कसौटी ये मनुष्यत्व की सच्ची परीक्षा भी है। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि उस परमपिता के दरबार में कभी भूल कर भी अन्याय नहीं होता। नरसिंह जी ने खूब जोरदार शब्दों में पत्नी का समाधान किया, उन्हें समझाने का प्रयास किया। तब उनकी पत्नी को समझ में आ गया। बोली, नाथ मुझे क्षमा करे, अब मेरी आंखें खुल गई। अब अगर इससे भी अधिक कोई कष्ट आ पड़े तो मैं बिल्कुल विचलित नहीं होंगी, बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी और उन कृपालु जगन्नाथ पर पूर्ण विश्वास रखूंगी। मेरे पास यह जो 2 मासे का एक सोने का कर्ण आभूषण है ना, आप इसे बेचकर कुछ आवश्यक सामग्री ले आइए और कल का काम चलाइए। ऐसा कहकर माणिकबाई ने आभूषण के नाम पर बचा हुआ इकलौता कर्ण आभूषण नरसिंह जी के हाथ पर रख दिया। सच्ची अर्धांगिनी वही है जो पति की आपत्ति में उसे धैर्य प्रदान करे और उसके दुख में स्वयं भाग ले, न कि पति को कोसे या फिर उस पर सारा दोषारोपण करे। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल परीखिए यह चारी। घर में अगर धन का नाश हो जाए, धन संपत्ति ना बचे तो स्त्री की ही परीक्षा होती है। अब तो माणिकबाई का वह आभूषण लेकर नरसिंह जी बाजार में गए और उसे बेचकर उन्होंने कुछ जरूरी चीजें मोल ली। केवल घी लेना बाकी रह गया था। अन्य बाकी सामग्री लेकर वह अपने घर पर आ गए। माणिकबाई यह सारी चीजें देखने के बाद बोली, स्वामिन, इतनी सामग्री में तो केवल 6-7 मनुष्यों का ही भोजन हो सकेगा, इसलिए आप 3-4 ब्राह्मणों और पुरोहितों जी को भोजन का निमंत्रण भेज दीजिए। इससे ज़्यादा की हमारी सामर्थ्य नहीं है। मेहता जी नागरों के चौरे पर आए। वहाँ पर जाति के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हुए थे। भक्तराज जी को देखकर प्रसन्न राय नामक एक नागर हंसते हुए बोला, क्यों भक्त जी, किधर को शुभगमन हुआ है? भाई, कल पिताजी का श्राद्ध है, इसलिए 2-4 नागर भाइयों और पुरोहितों जी को भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ। नरसिंह जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, फिर तो 2-4 नागरों को ही क्यों? अरे बाकी लोगों का क्या दोष है? क्या यह सब लोग आपके पिताजी के श्राद्ध के अवसर पर आपके घर पर आकर भगवान का प्रसाद नहीं पा सकते? नागर जाति के पुरोहित ने मजाक के ढंग से कहा, महाराज, भगवत प्रसाद के तो सभी अधिकारी हैं, परंतु कल तो मेरे बड़े भाई के घर पर पितृ श्राद्ध के निमित्त सारी जाति का निमंत्रण होगा ही। आप सब लोग तो वहाँ जाएंगे ही, फिर भला मुझ अकिंचन के घर कौन भाई आना चाहेंगे? नरसिंह राम जी ने अभिमान रहित स्वर में कहा। इस पर प्रसन्न राय ने बक भक्ति प्रकट करते हुए कहा, मेहता जी, बंशीधर के घर पर जाति भोजन का निमंत्रण होने पर भी आपको दुख मानने का कोई कारण नहीं। आपके घर चलकर हम सब लोग भगवान को समर्पित किया हुआ नैवेद्य अवश्य ग्रहण करेंगे और इस तरह अपनी देह को पवित्र करेंगे और आपकी भी कामना पूर्ण हो जाएगी। किसी की कीर्ति का कलंकित करने के लिए दुर्जन अत्यंत नम्र बन जाते हैं। प्रसन्न राय के इस भाव को वहां उपस्थित सभी नागरों ने संकेत द्वारा प्रोत्साहित किया। उसके मन में तो छल कपट था, तो उसको वह बढ़ावा दे रहे थे। उन्होंने सोचा, आज अगर सारी जाति का निमंत्रण नरसिंह राम दे दे तो बड़ा अच्छा हो। देखे कहाँ से यह इतने आदमियों के भोजन का प्रबंध करेगा, किंतु शुद्ध हृदय मनुष्य को तो चारों ओर अपनी शुद्धता ही दिखाई देती है, उसे किसी में छल कपट नजर ही नहीं आता। नरसिंह राम जी ने मन में विचार किया कि जब जाति के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति भगवत प्रसाद की अपेक्षा रखते हैं
तब तो उनका अनादर करना बिल्कुल उचित है। फिर एक बार जाति गंगा के आगमन से मेरा घर भी तो पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार का भाव मन में आते ही उन्होंने भगवान का स्मरण किया और सोचा कि निमंत्रण तो सारी जाति को ही दे दूं, फिर परमात्मा की जो इच्छा होगी वही होगा। बस उन्होंने पुरोहित जी से कह दिया, पुरोहित जी आप 700 घर के सभी जाति भाइयों को भोजन का निमंत्रण दे आइए। कल सायंकाल श्री द्वारकाधीश जी की जय ध्वनि करती हुई जाति मैया मेरी पर्णकुटी को पावन बनाएगी, यह भी एक आनंद का विषय होगा। फिर पुरोहित जी जैसी आपकी आज्ञा कहकर उठे और सभी जाति के लोगों को परिवार सहित निमंत्रण दे आए। अब तो इस निमंत्रण की चर्चा पूरी नागर जाति में फैल गई। जो जिस तरह का आदमी था वो अपने भाव के अनुसार, अपनी नियति के अनुसार वैसी कल्पना करता, वैसी ही बातें सोचता था। उनमें से कोई कहता, आज तो लोगों ने भगत को फंसा ही लिया, कभी उसका घर भी देखने का मौका नहीं मिला था, इस बहाने उसका घर तो देख लेंगे। तो कोई कहता, अरे यह तो सूखा निमंत्रण है, गोपी चंदन और करताल के सिवा उसके घर में और है ही क्या, वो वैरागी भला सारी जाति को कहाँ से भोजन कराएगा, यह तो सिर्फ निमंत्रण था, अगर भोजन के समय बुलावा आए तब जानना। कोई कहता, जो भी हो हम कोई बिना अन्न के मरते तो है नहीं। इसी बात से यह भी निश्चय हो जाएगा कि वह सच्चा भक्त है या फिर उसने लोगों को ठगने के लिए ही ऐसा वेश बना रखा है, और अगर सच्चा होगा तो सबको भोजन से संतुष्ट करके अपना वचन पूरा करेगा, नहीं तो अपना काला मुंह भी नहीं दिखाएगा। तो कोई कहता, अरे यार उसने किसी अकल के अंधे गांठ के पूरे आदमी को अपने जाल में फंसा लिया होगा और उसी के बल पर आज इतनी उदारता और अचानक उसमें फूट पड़ी है। इस तरह जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भजन आदि से छुट्टी पाकर नरसिंह जी घी का पात्र लेकर बाजार में चले। घी खरीदने के लिए उनके पास पैसे तो थे नहीं और वे उधार में घी चाहते थे, लेकिन किसी भी दुकानदार ने उन्हें घी उधार देना स्वीकार नहीं किया। कोई भी तैयार नहीं हुआ। आखिर में एक दुकानदार इस शर्त पर उधार में घी देने को तैयार हुआ कि इसके बदले में नरसिंह जी का भजन सुनाना पड़ेगा और उनके भजन से अगर वह प्रसन्न हो जाएगा तब घी देगा। भगवान का भजन सुनाने के लिए नरसिंह जी तो सदा प्रस्तुत रहते ही हैं, भजन सुनाएंगे और घी भी ले लेंगे। अब नरसिंह जी भजन सुनाने में इतने तन्मय हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा और वे यह भी भूल गए कि वे तो यहाँ श्राद्ध के लिए घी लेने आए हैं। उधर भगवान ने एक बार फिर से कुबेर देवता को आज्ञा दी कि श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन के लिए सारी आवश्यक वस्तुएं मेहता जी के घर पहुंचा दीजिए और मैं भी बस अभी आ रहा हूँ। नरसिंह राम का रूप धारण करके इधर नरसिंह राम जी को बाजार गए बहुत देर हो गई थी। मणिक बाई घर पर सोचने लगी कि क्या हुआ जो घी लेकर अभी तक नहीं लौटे, क्या घी नहीं मिला, और अगर नहीं मिला तो फिर आज श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन कैसे होगा, क्या आज ब्राह्मण हमारे दरवाजे से भूखे ही लौट जाएंगे। ओहो कितना पाप लगेगा, और वह तो बड़े ही लापरवाह हैं, लगता है किसी साधु मंडली में जाकर बैठ गए हैं और कामकाज भूल गए, नहीं तो वापस तो आ ही गए होते। हे भगवान आज कैसे लाज रहेगी। मणिक बाई इसी चिंता में बेचैन थी कि अचानक भगवान की आज्ञा के अनुसार सेठ वेशधारी अक्रूर जी सारा सामान छकड़ों पर लाद कर आ पहुंचे। मणिक बाई जी की चिंता अचानक दूर हुई और वह बड़ी प्रसन्नता के साथ सारी सामग्री यथास्थान रखवाने लगी। थोड़े ही समय में स्वयं भगवान भी नरसिंह राम के रूप में घी लेकर आ पहुंचे, क्योंकि नरसिंह राम जी तो उस दुकानदार को भगवत भजन सुनाने में इतने तन्मय हो गए थे कि उन्हें किसी बात की सुधि नहीं रही। तो इस बात का जिम्मा भगवान ने स्वयं उठाया। इस गुप्त रहस्य को कोई नहीं जान सका कि नरसिंह राम के रूप में स्वयं भगवान वहां पधारे हैं। मणिक बाई ने मेहता रूप धारी भगवान से प्रश्न किया, अरे इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं तो बड़ी चिंता में पड़ गई थी और अचानक इतना सारा सामान आपको कहाँ से प्राप्त हो गया। सती आज पिताजी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में सारी नागर जाति को भोज देने की परमात्मा की इच्छा हो गई और यह सारा उपहार, यह सारा सामान उन्हीं का तो दिया हुआ है। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया।
तो उनकी पत्नी बोली, नाथ मैं रसोई पानी का सारा प्रबंध करती हूँ, आप जल्दी ही पुरोहित जी को बुला लाइए। मध्याह्न का समय हो गया है, इसलिए अब श्राद्ध का कार्य भी कर लेना चाहिए, क्योंकि मेहता जी की पत्नी भी तो उन्हीं की तरह भक्ता थी। तब उनका आदेश हुआ तो भगवान भला कैसे टाल सकते थे। अब भक्त वेश में भगवान पुरोहित जी के घर में भी जा पहुँचे। उन्होंने विनीत स्वर में कहा, पुरोहित जी समय हो गया है, कृपया मेरे घर पधार कर एकोदिष्ट श्राद्ध करा दीजिए। इस नश्वर भौतिक जगत में धनवान का ही अधिक मान होता है, सर्वत्र धनवान ही पूजा चाहता है। निर्धन मनुष्य अगर चाहे कितना भी गुणवान क्यों ना हो, और अगर उसके पास धन नहीं है तो कोई उसकी ओर ध्यान देता ही नहीं। और यही कारण है कि किसी नीतिकार ने तो यह तक कह डाला है कि ज्ञानी, तपस्वी और वयोवृद्ध मनुष्यों को भी धनवान मनुष्य के द्वारा पर किंकरवत रहना पड़ता है। हमारे भक्तराज भी तो लोक दृष्टि में वास्तव में निर्धन ही तो थे। फिर उनका कार्य करने के लिए पुरोहित जी भला कैसे तैयार होते, क्योंकि वे तो जानते थे कि नरसिंह जी के पास देने के लिए 1 रुपया तक नहीं है। उनकी दक्षिणा वे कहाँ से देंगे, और उनकी स्थूल दृष्टि में भी तो सच्चा यजमान वही था जो उन्हें भरपूर दक्षिणा देता। इसलिए उनके मन में स्वार्थ तो था ही। उन्होंने स्वार्थ में अंधे होकर अपने द्वार पर खड़े साक्षात भगवान जो नरसिंह रूप में पधारे थे उनसे कहा, नरसिंह राम, देखो तुम तो जानते ही हो कि आज तुम्हारे भाई वंशीधर का भी निमंत्रण आया है, फिर भला मैं उनको छोड़कर तुम्हारे घर कैसे चल सकता हूँ। ऐसा कहकर पुरोहित ने भी मना कर दिया। अब तो भगवान को पुरोहित रूप में अपने भक्त का कार्य सिद्ध भी करना था, तो उन्होंने पुरोहित का रूप भी धारण कर लिया और वे नरसिंह जी के घर पधार गए। नरसिंह जी के घर पर जाकर उन्होंने विधिवत श्राद्ध विधि कराई, हवन कराया और सभी ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन भी कराया। यहाँ तक कि 700 ब्राह्मणों ने नरसिंह जी के घर में छक्कर भोजन किया और दक्षिणा में 1-1 सोने की मुद्रा भी प्राप्त की। कहा वे आए थे नरसिंह जी को अपमानित करने, और बदले में इतना स्वादिष्ट भोजन और बदले में सोने की 1-1 मुद्रा भी प्राप्त की। यह सब पाकर वह सोचने लगे कि क्या नरसिंह कोई जादू जानता है। इधर दिन ढले घी लेकर जब नरसिंह जी घर पर आए तो देखा उनकी पत्नी भोजन कर रही है। अपनी पत्नी को भोजन करते देखकर अब उन्हें इस बात का भी क्षोभ हुआ कि अभी तो श्राद्ध की क्रिया भी प्रारंभ नहीं हुई और उनकी पत्नी भोजन करने बैठी है। फिर भी अपने क्रोध को दबाकर उन्होंने कहा, अरे जरा देर हो गई थी, क्या करूं, कोई उधार घी ही नहीं दे रहा था, और तब तक एक भक्त मिल गए थे रास्ते में। मैं उन्हीं के यहाँ थोड़ा भजन करके अभी आ रहा हूँ और इसी कारण मुझे आने में देर हो गई। नरसिंह जी ने बड़े विस्मय के साथ कहा, लेकिन तुम श्राद्ध के पहले भोजन क्यों करने लगी। अपने पति से सारा हाल सुनकर अब तो मणिकबाई बड़ी हैरान होकर पूछने लगी, अगर आप घर पर नहीं थे तो फिर विधिवत श्राद्ध करा के हजारों मनुष्यों को भोजन किसने कराया। मैंने तो स्पष्ट देखा कि आप ही तो घर पर सब कुछ कर रहे हैं। अरे आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं। प्रिय, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। अवश्य ही यह सब मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का ही कार्य है और मेरा स्वरूप बनाकर स्वयं मनमोहन ने ही मेरे धर्म की रक्षा की है। पत्नी बोली, सभी को भोजन कराकर और उन सभी को विदा करके ही मैं भोजन करने बैठी हूँ, चलो आप भी खा लो। पत्नी की बात सुनकर नरसिंह जी समझ गए कि श्री कृष्ण प्रभु अपने भक्त के सम्मान की रक्षा के लिए ही यहाँ पधारे थे। सोचने लगे कि मेरे लिए उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, पता नहीं अब कितने दिनों तक यह भार उठाते रहेंगे। हम पर भगवान की कितनी महती दया हुई है। ऐसा कहकर वे दोनों पति पत्नी अपने नेत्रों से प्रेम अश्रु बरसाने लगे और वे अत्यंत प्रेम मग्न होकर भगवत भजन करने लगे। यह था भक्तराज नरसिंह मेहता जी का आज का प्रसंग। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल सुनिएगा। अब आपको भगवान पर विश्वास करने वाली एक नन्ही गोरैया की कथा सुनाते हैं। जब भक्त विपदाओं में घिरे होते हैं तब भगवान अपने भक्तों को विपदाओं से मुक्त करने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं, आप सब इस प्रसंग से जानिए। और यह प्रसंग कुरुक्षेत्र के मैदान का है, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था। यह प्रसंग तब का है
जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था, क्योंकि वहां पर महाभारत का युद्ध जो होना था, उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और क्षेत्र की जमीन साफ करने के लिए किया था। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गोरैया अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तब उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी होने से बच गई। लेकिन वह भी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गोरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। गोरैया ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके रथ तक पहुंचने के लिए उसने अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार वह श्री कृष्ण के पास पहुंच गई और बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें भी कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, हे नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तब गोरैया बोली, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं और अब मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या फिर उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का वश नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उस गोरैया से बात की, जिसका आशय था कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वे कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि वो कोई साधारण मैदान नहीं था, कुरुक्षेत्र का मैदान था, जहां पर सब कुछ ही समय में महाभारत का युद्ध लड़ा जाना था, जहां पर शवों के ढेर लगने थे, जहां पर रक्त की नदियां बहनी थी और जहां पर इतनी मारकाट मची हो, वहां पर एक नन्ही गोरैया की रक्षा भला कैसे हो सकती थी? कैसे उसके नन्हे अबोध बच्चों की रक्षा हो सकती थी? लेकिन जब गोरैया ने विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ भगवान से कहा कि प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वह मैं नहीं जान सकती, आप तो स्वयं काल के नियंता हैं, बस यह बात मुझे पता है, मैं सारी स्थिति और परिस्थिति और स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। ऐसे ही भक्तों, हम सबका भी जीवन है, हमें भी अपने आप को, स्वयं को अहंकार छोड़कर, अहंकार त्याग कर भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। फिर भगवान जो हमारे लिए अच्छा होता है वही करते हैं। इसी तरह वह नन्ही चिड़िया भगवान से बोली। तब भगवान बोले कि अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन इकट्ठा करो। जब भगवान हमारी रक्षा का दायित्व लेते हैं तब हमें कोई सवाल जवाब नहीं करने चाहिए, कोई प्रश्न, कोई शंका मन में नहीं आनी चाहिए, सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इसी तरह वह गोरैया भगवान श्री कृष्ण से संवाद कर रही थी। तब उन दोनों के बीच में जो संवाद चल रहा था उससे अर्जुन बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि गोरैया श्री कृष्ण के आसपास क्यों मंडरा रही है। दरअसल श्री कृष्ण और उस गोरैया में मौन संवाद चल रहा था। अर्जुन ने जब गोरैया को देखा तो उन्हें लगा कि शायद यह गोरैया श्री कृष्ण को परेशान कर रही है, तो उन्होंने उस गोरैया को दूर भगाने का प्रयास किया। गोरैया ने यह सब देखकर अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर वापस उतनी ही तेजी से, जितनी तेजी से वे श्री कृष्ण के पास आई थी, वापस अपने घोंसले में चली गई। अर्जुन इन सारी बातों से अनजान थे। 2 दिन के बाद शंख के उद्घोष से महाभारत का युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने तो युद्ध में कोई भी हथियार न उठाने की शपथ ली थी। इसके अलावा अर्जुन यह भी सोचते थे कि वही सबसे अच्छा धनुर्धर है, तो उसने सोचा इस जरा से काम के लिए भगवान क्यों इतनी मेहनत करे, क्यों इतना कष्ट करे। तो वह बोला, मुझे आज्ञा दीजिए भगवान। तब अर्जुन ने ये भी कहा कि हे श्री कृष्ण, मेरे तीरों के लिए तो कुछ भी अभेद नहीं है, आप तो बस मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी तीर चलाता हूँ। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुछ भी नहीं कहा। चुपचाप धनुष लेकर श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय तीर उस हाथी के गले में बंदी घंटी से जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे लगा कि शायद श्री कृष्ण इस हाथी को मारना चाहते थे, लेकिन इनका आसान सा निशाना चूक गया।
तब उसने श्री कृष्ण से पूछा, क्या मैं प्रयास करूं? उसकी प्रतिक्रिया को नज़रअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें वापस धनुष दे दिया और कहा कि नहीं, आप आगे और कोई कार्रवाई नहीं करनी। लेकिन केशव अपने हाथी को क्यों तीर मारा? अभी भी अर्जुन के मन में शंकाएं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि श्री कृष्ण ने इस तीर से हाथी को मारने के बजाय उसके गले में बंधी घंटी को निशाना बनाया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसे गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अलावा हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। मधुसूदन, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सभी सवालों को नजरअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। शंख बजते ही युद्ध शुरू हो गया। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। कई शवों के ढेर उस युद्ध क्षेत्र में पड़े हुए थे। चारों तरफ रक्त ही रक्त था और अंत में महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए लेकर गए। कुरुक्षेत्र के मैदान में कई शव अभी भी हैं, वहां पर हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि उनकी आत्माएं तक भटक रही है। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी के गले में बंधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। कुछ देर तक उस घंटी को निहारते रहे श्री कृष्ण। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, सखा, क्या आप मेरे लिए ये घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? श्री कृष्ण का यह आदेश बिल्कुल सरल था, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आया कि इतने बड़े युद्ध क्षेत्र में जहाँ शवों के ढेर लगे हुए हैं, श्री कृष्ण क्यों आए हैं और फिर एक साधारण सी घंटी से श्री कृष्ण का क्या आशय होगा। आखिरकार उस विशाल मैदान में, जहाँ पर अन्य बहुत सी चीजों को साफ करने की जरूरत थी, श्री कृष्ण ने उस धातु के ही एक टुकड़े को रास्ते से हटाने को क्यों कहा होगा? इस तरह अनगिनत प्रश्न अर्जुन के मन में चल रहे थे। अर्जुन ने प्रश्न भरी दृष्टि से श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के कुछ पूछने से पहले ही कहा, हाँ, यही घंटी, यह वही घंटी है अर्जुन, जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिससे पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के उस भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही अर्जुन ने उस घंटी को उठाया, उसकी तो हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई हो, क्योंकि उस घंटी के नीचे 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकली। बाहर निकलकर माँ और छोटे छोटे पक्षी श्री कृष्ण के चारों ओर मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। यह वही नन्हे बच्चे थे जो 18 दिन पहले इतने नन्हे थे कि उड़ नहीं सकते थे, और यह वही गौरैया थी जो श्री कृष्ण के चारों ओर सहायता के लिए चक्कर लगा रही थी, जिसे अर्जुन ने भगाने की कोशिश की थी। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे गौरैया परिवार की रक्षा की थी। यह सब देखकर अर्जुन को सब कुछ याद आ गया और वह सब कुछ समझ गया। मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं तो भूल ही गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की लीला को समझकर, अपनी आंखों से साक्षात देखकर, फिर अर्जुन श्री कृष्ण के साथ वापस राजमहल में चले गए। तो यह था आज का प्रसंग, और हम सब भी इस घंटी के नीचे विश्राम करें, और जब तक यह हमारे लिए उठाई ना जाए, क्योंकि श्री कृष्ण ने उस गौरैया को 3 सप्ताह के लिए भोजन इकट्ठा करने की जो बात कही थी, वो दरअसल इसलिए कही थी कि उस कुरुक्षेत्र के मैदान में उन 18 दिनों में अब तक का सबसे भयानक, सबसे विभत्स युद्ध लड़ा जाने वाला था, और जब तक युद्ध चलता तब तक वह नन्ही गौरैया उड़ नहीं सकती थी, अपने बच्चों के लिए दाना पानी नहीं ला सकती थी। इसलिए श्री कृष्ण ने उनके भोजन पानी की व्यवस्था पहले से ही करके रखने के लिए कही थी, और इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस नन्ही गौरैया और उसके परिवार की रक्षा की, क्योंकि गौरैया ने भी तो भगवान पर आंखें बंद करके विश्वास किया था। इस तरह से अर्जुन और कृष्ण वापस राजमहल में लौट गए। तो आइए हम भी तब तक इस घंटे के नीचे विश्राम करें जब तक हमारे लिए उठाई ना जाए, और हम सब भी श्री कृष्ण की शरण ले। सभी प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशेष विराजिनी देहु अमरवर अम्ब, जनहित में वृंदावनी अपना करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न हरि दर्शन दीना, तब कर जोरी विनय और कीन्ह। हे भगवंत कंत मम मोहु होहु, दिन जानी जन छड़ाहु मोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी जी की बाणी, दिनो श्राप कदापि आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी हरि वचन उचारा, करहु वास तुम नीच निवारा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन हो बिहाला। समय पाही व्यवहारो पाती, तोरा पूजा आस वचन साती। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधा सकी प्रेम लखनाही। दियो श्राप तुलसी सिय तत्काला, नर लोको तुम जन्मो बाला। योगी यज्ञ दानव राजा, शंखचूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्वेद कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, हरि हरि तब सब ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित कर कपट प्रसंगा, कियो सत्य सतीत्व धर्म भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लख वृंदा दुख गिरा उजारी। जलंधर जस हतियो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस्य प्रस्तर समर दय तुम्हारा, धर्मखंडी मम पति सनहारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिन सोच विचारे। लखियो न निज करतूत पति को, छलन चाह्यो जब पार्वती को। जड़मती तू अस हो जड़ रूपा, जगमा तुलसी पितप अनूपा। भाग्य रूप हम शालिग्रामा, नंदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े है, सब सुख्य भोगी परम पद पावे है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शशि उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्र घट अमृत दारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग द्वेष दुख भंजनी प्यारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 हो, बिन तुलसी हरि रीहि न लागे अति रसीली। सकल तीर्थ तुलसी तरुछाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर हरि गुण जसे गावे, तुलसी निकट सहस फल पावे। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुखी कृपा त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी नर कोई, तुलसी तरु ग्रह राखे सोई। दीप दान कर पुत्र फल पावे, बंधु नारी सुख संपत्ति पावे। सकल दुख दरिद्रता हरनी, परम प्रसन्न तुलसी भवतरनी। धन जन लाभ ग्रह बस होई, पूर्ण मनोरथ सिद्धि सोई। जो ही दल अर्पही हरि मन लाई, तह सहस बसहि हरि रघुराई। तुलसी महिमा नाम अपारा, सदा जपे जो हो भव पारा। तुलसी महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी जी आरती। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी।
सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। तुलसी मैया की जय।